सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। आज दुर्गा सप्तशती पाठ का जो है वैकृतं रहस्यम के बारे में श्लोक नंबर 12 से लेकर के हम लोग 22 तक का जो है सो पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में इसका पाठ करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए हम लोग अपने सत्य के साथ हमेशा खड़े रहें। जो सत्य के साथ खड़ा है वही सनातन है, जो असत्य के साथ खड़ा है वो कभी भी सनातन नहीं हो सकता है, वो अधर्म है, अधर्मी है, चाहे जो भी हो। इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि सत्य के साथ खड़े रहें। व्यक्ति समाज जो भी सत्य कार्य करे उसके साथ हम कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर खड़े हैं तो हम सत्य सनातन के कहीं न कहीं धर्म के रक्षक हैं, धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। अपने बच्चों को अपने शास्त्रों के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि यही तो हम लोग का उपलब्धि है। संस्कृति, सभ्यता, संस्कार कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का निर्माण सभ्यता, संस्कृति और संस्कार ही करता है, तभी वो कोई बहुत बड़ा बनता है या छोटा बनता है। सबका कहीं न कहीं उसके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, अधिकार भी होता है, लेकिन कर्तव्य भी होता है। इसीलिए कर्तव्य आप करिए, अधिकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। कर्तव्य करने वाले को अपने आप अधिकार मिलते ही रहते हैं। इसलिए हम लोग अधिकार की बात नहीं करें, सिर्फ कर्तव्य की बात करें। कर्तव्य को ही हम लोग सत्य सनातन में महत्वपूर्ण मानते हैं और अधिकार की बात तो हम लोग कभी करते ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। सत्य सनातन कभी अधिकार की बात नहीं करता है, सिर्फ कर्तव्य की बात करता है। चलिए इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। शक्तिर्दण्डर चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलो अंगकृत भुजामेभिरास युद्धे कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां निप पूज्येत सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात्तस्य मोदभूता या सत्त्वेकनो नाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिर्वरहिणी दधो चाष्टभुजा बाणमूसले शूलचक्रभूतशङ्खं घण्टा लाङ्घं लङ्घ च कारमुकं वसुधाधीप ईशा समुपूजिता भक्त्या सर्वयज्ञ त्वं प्रयच्छति निशुम्भ मथिनी देवी शुम्भासुरनिर्वाणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां एव पार्थिव उपासनं जङ्गमुक्ता पृथगासाः निशामय। महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये विष्टितो मिथुनत्रयं विरञ्जित सूर्या मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्या ऋषिकेशे
पूर्तो देवतात्र्यम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणे अष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चेषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तर योदिता काल मृत्यु च संपूज्यो सर्वारिष्ट प्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुर निर्वरहिनी। अर्थात हम लोगों का जो है संस्कृत में पूर्ण हुआ 12 से लेके 22 तक। अभी इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद सुनते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने से आपको ये लगेगा कि आपकी अपनी त्रुटिपूर्ण भाषा है। आप अपनी भाषा में ही कहीं न कहीं भगवान का, जहाँ त्रुटिपूर्ण नहीं, यहाँ पे त्रुटि को भी हम लोग पूर्ण मानते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से हम लोग को त्रुटि से ही पूर्णता मिलती है। इसीलिए त्रुटिपूर्ण लगेगा और त्रुटिपूर्ण करिएगा तो आपको लगेगा कि मेरी अपनी भाषा में है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और अपने संस्कार के लिए, अपनी संस्कृति के, अपनी सभ्यता के लिए सहयोग भी करें। चक्र त्रिशूल परशुं शंख घंटा पाश शक्ति दंड चरम ढाल धनुष पान पात्र और कमंडलू इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल की आसन पर विराजमान हैं। सूर्यदेव मयी हैं, सर्वदेव मयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मियों का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुणी के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई है। पृथ्वी पते इसकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, शंख, चक्र, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की स्वरूप बतलाए। अब जगन्य माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्ति को पृथक पृथक उपासना श्रवण करें। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः काली एवं सरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें और वाम भाग में महालक्ष्मी सहित विष्णु का
पूजन पूजन करें महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने। निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजा करें। उनकी बाहों भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली सरस्वती की पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती जी का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियाँ और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में श्री गणेश का भी पूजन करना चाहिए। ब्राही, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियाँ हैं। इस प्रकार से हम लोगों का वैकृतिकं रहस्यम ये यहाँ तक हुआ है। कल हम लोग फिर 23 से शुरू करेंगे 33 तक, तो इसको 4 दिन में पूर्ण कर लेंगे। और इसके साथ ही बहुत बहुत आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।